क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिल के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद यासिर अत्तारी साहब, आपने मुझे पैगाम पहुँचवाया। हमारे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त और साकिन मदीना हमारे भाई मोहम्मद फरमान अली क़ादरी अत्तारी साहब का, कि दोस्तों की ख्वाहिश है आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था। मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मा है मैं कोशिश करूँगा उससे मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करूँ। आप हज़रात की खिदमतों में गुज़ारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। अगर आप महसूस ना फ़रमाएँ अपने अपने मोबाइल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। फ़रमाया ईमान वालो, जब तुम्हें कहा जाए कि किसी महफ़िल में किसी मुसलमान के लिए जगह बना दो तो उसके लिए जगह बनाया करो। जो किसी मुसलमान के लिए जगह बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में जगह बना देता है। तो अगर आपके आसपास कोई जगह हो तो ज़रूर किसी को बैठने का मौका दीजिए, मेहरबानी होगी, वरना आप खामोशी फ़रमाएँ ताकि बात करने में मुझे आसानी महसूस हो। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते उलमा फरमाते हैं कि सखावत सिर्फ़ माल में नहीं होती, वो अदा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी ज़बान से सखावत अदा करना चाहे उसे चाहिए कि वो ज़िक्र खुदा भी करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करे। तो ये आपको पता है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, इसमें कसरत से दुरूद पढ़ा करें। और वैसे भी हदीस शरीफ में है, मेरे आका करीम फरमाते हैं अक्सिरू अलैया स्वलात, फरमाया मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। तो पूछा इसकी वजह क्या है? फरमाया फ़इन्ना स्वलातकुम अलैया ज़कातन लकुम, जो तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे ये तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़कात हो जाएगी। तो शारहीन हदीस कहते हैं कि ये किसकी ज़कात है? फरमाया ये हमारी रूहों की ज़कात है। इसका क्या मतलब है? फरमाया जब हम अपने माल की ज़कात देते हैं तो वो पाक भी हो जाता है और बाबरकत भी हो जाता है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं हमारी रूह पाक भी हो जाती है और बाबरकत भी हो जाती है। तो इस बात से ज़रूर दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है बिल्कुल सादा मफ़हूम है और उसी के तहत मैंने बात को आगे लेके चलना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, फरमाया ए महबूब उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। उलमा फरमाते हैं सारे दिन, सारे महीने, सारे साल ये अल्लाह के हैं, लेकिन यहाँ ये क्यों फरमाया कि अल्लाह के दिन याद करवाओ? तो इसका जवाब ये है, इससे मुराद हर वो दिन है जिसमें अल्लाह ने कोई अपनी रहमत और फजल और नेमत बंदों को अता फरमाई हो। तो फरमाया इन बंदों को चाहिए कि वो दिन न भूला करें, उस दिन को ज़रूर याद किया करें। क्यों? फरमाया वो जब दिन याद करेंगे तो दो काम हो जाएंगे। एक तो वो जो अल्लाह ने नेमत दी है उसका ज़िक्र हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो अल्लाह का शुक्र होता है वो भी अदा हो जाएगा। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते फरमाया कि तुम अल्लाह के दिनों को याद करो। कौन से दिन? जिनमें अल्लाह ने अपनी रहमत, नेमत और फजल भेजी है। उलमा फरमाते हैं कि पहली बात यह है कि इस कायनात में सबसे बड़ा फजल भी हुजूर हैं, सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर हैं, और सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम भी हुजूर की ज़ात है।
तो फरमाया कि ये आयत, इसको कहते हैं इशारतुन नस। एक होता है इबारतुन नस, नस से कतई, नस से सरी, ठीक है। दूसरा है इशारतुन नस। इस आयत का इशारा ये है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे दिनों को याद करो, किनको जिनमें मेरी नेमत आई है। अब हुजूर से बड़ी ना कोई नेमत, ना रहमत, ना फजल। तो कुरान की आयत इशारा कर रही है कि फिर सबसे बड़ी नेमत अगर हुजूर हैं तो जब वो आए तो फिर उस दिन को याद किया करो। और ये याद रखना, ये जो दिन मनाना और दिनों को याद रखना और दिनों को सेलिब्रेट करना, ये वो अमल है जो खुद मेरे नबी ने किया है। पहली बात, जो खुद मेरे नबी ने किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बेटे बैठ सकते हैं आप, जरा मेहरबानी करें ना बेटे। ओए बैठ जाएं, बैठ जाए, अगर जगह है तो बैठे ना आप, मेहरबानी फरमाएं। इधर देखें मेरी तरफ ताकि मैं बात समझाऊं आप हजरात को। दोस्ताने गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तैयबा आए ना, तो यहाँ के जितने यहूदी थे ये 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो नबी पाक ने उनसे सवाल किया कि तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे लिए बड़े इनाम वाला दिन है। कहा वो कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन फ़िरौन और फ़िरौनियों को गर्क किया था और हमारे जो बड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे उन्हें मूसा समेत बचाया था। तो ये जो अल्लाह का फजल हुआ ना, हम इसको याद रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और हर साल मनाते हैं। हम इस दिन को बिल्कुल भुलाते नहीं बल्कि इस याद को मनाते हैं। अब ये आप देखें कि दिनों को मनाना और सेलिब्रेट करना जिनकी निस्बत अल्लाह के नबियों के साथ हो, ये पहली उम्मतों में भी इसका रिवाज था, इसलिए तो वो यहूदी दिन मनाते थे। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला, तो उससे पहले मेरे नबी की एक हदीस सुनिए ताकि अगली बात समझाने में मैं आसानी महसूस करूं। नबी पाक ने फरमाया, अपनी मूंछों को छोटा करो और दाढ़ियों को माफी दो और यहूदियों की मुखालफत करो। ये 3 बातें फरमाई। अब यहां पर यहूदियों की मुखालफत कैसे हो सकती थी कि नबी पाक ये फरमाते कि ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं और हम नहीं रखेंगे? यही मुखालफत थी ना। पर नबी पाक ने क्या किया? फरमाया कि मैं अपने सहाबा को हुक्म दे रहा हूं कि यहूदी 10 मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, हम 2 रखेंगे, या 9 और 10 का या 10 और 11 का। नबी पाक ने मुखालफत की है, पर रोजा मिटा के नहीं बल्कि रोजा बढ़ा के। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब सवाल यह पैदा होता है कि नबी पाक ने ये मुखालफत रोजा खत्म करके क्यों नहीं की? तो उलमा फरमाते इसका जवाब ये है, अगर नबी पाक कहते ना कि ये यहूदी दिन मनाते हम नहीं मनाएंगे, तो कोई दलील पकड़ लेता कि जो अल्लाह के नबियों के साथ दिन निस्बत रखते हैं ना, उनको ना मनाना ये नबी की सुन्नत है और नबी ने रोक दिया है, तो कोई ये दलील पकड़ सकता था। नबी पाक ने इसलिए मना नहीं किया बल्कि फरमाया कि ये एक रोजा रखते हम 2 रखेंगे। क्यों? फरमाया हमने मुखालफत भी की है और दिन भी मनाना है। क्यों? कि इसकी निस्बत नबी के साथ है। मेरी जान, अगर दिन की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए तो उसे मेरे नबी मिटाते नहीं, और जिस दिन की निस्बत खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ है तो उसको हम कैसे मिटा सकते हैं? तो ये दिन मनाना और दिलों को सेलिब्रेट करना ये खुद मेरे नबी की सुन्नत से साबित है। अच्छा, ये पहली दलील है। इधर देखें, दूसरी दलील भी दूं आपको हदीस तैयबा से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मीलाद, अपनी विलादत, अपनी पैदाइश, अपना ज़ुहूर, अपनी जलवागरी, जिसको हम मीलाद कहते हैं, ये खुद ये दिन मनाया है, ये सेलिब्रेट किया है। अब मैंने कई जगह पे ये जब तकरीर की तो बंदे मुझसे बाद में पूछते हैं, तारी साहब अगर ये नबी पाक ने मीलाद खुद मनाया है तो फिर लोग क्यों इस पर अड़ जाते हैं? तो मैंने कहा मसला नहीं है। कईयों ने कहा था कि आप चांद तोड़ के दिखा दे तो हम मान जाएंगे। जब नबी ने चांद तोड़ दिया तो फिर भी अबू जहल ही रहे थे। ये गंदी नस्ल होती है कि जो देखने के बावजूद भी नहीं मानती है। समझ आ रही ना जी? तो इसलिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये जरूरी नहीं कि कोई चीज हो और लोग मान जाएं। कई बदनसीब ये नहीं मानते, लेकिन हमें चाहिए। आए आए सूफी साहब, आप ना मेहरबानी करें, आप बैठ जाएं। पहले मैं बड़ी मुश्किल से चल के आया हूं, आप मेहरबानी करें बैठ जाएं यार। आपका बहुत करम नवाजी, जिसने को मोहब्बत करनी आगे पहुंचा दे, पहुंच जाएगा मेरी तरफ। वरना मैं पहले पता नहीं बड़ी मुश्किल मैं कपड़े बचा के आया थोड़े ताई, तो मेहरबानी फरमाओ थोड़ा जिहा मेरे हाल दे उत्ते ना जी, ज़रा सुभान अल्लाह फरमाएंगे मोहब्बत के साथ। बस आप अपनी जगह पे तशरीफ। मुंडिया फिर खलो रहे हैं, बह जा यार, केड़ी शह जी तेन बहन नहीं दिंदी। अल्लाह अकबर। अब ज़रा इस बात को समझें आप हजरात। मैं सलाह बनाई बैठा तकरीर दी, मैनू करन दो थोड़ा जिहा, मेहरबानी करो मेरे हाल पर।
अजीज़ान गिरामी, नबी पाक ने अपना मीलाद खुद मनाया है। तो अब बाज़ लोग कहते हैं नबी पाक ने मनाया है तो फिर बाकी क्यों नहीं मानते? तो मैंने कहा ये ऐसी नस्लें दुनिया में रही हैं कि जो काम देखकर भी नहीं मानते। अब आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है कि नबी पाक ने अपना मीलाद सेलिब्रेट किया है, अपना दिन मनाया है? तो मैंने कहा ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हर सोमवार शरीफ का रोज़ा रखते थे। और जब पूछा कि आप क्यों रखते हैं तो आपने फरमाया फ़ी है वलिद तो वफ़ी है उनज़िला अलैया, फरमाया यही वो दिन है जिस दिन मुझ पर पहली वही आई थी और यही वो दिन है जिस दिन मैं मोहम्मद पैदा किया गया था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस दिन को सेलिब्रेट किया, मनाया और याद रखा। किस निस्बत से? अपनी विलादत वाली निस्बत से। तो यही वो हदीस है जिसके तहत तमाम उलमा ने लिखा कि नबी पाक ने अपनी विलादत का दिन खुद मनाया हुआ है। फिर भी अगर किसी को नजर ना आए और फिर भी वो कहे कि नहीं जी तुसी मिलाद कर दियो तो किथे लिखे है, तो मैंने कहा फिर लगता है तुझे इमाम अहमद रजा की दुकान पे ले जाकर तेरी आंखों को चेक करवाना पड़ेगा कि कहीं तू अंधा तो नहीं कि ये तो मुस्लिम में है कि नबी पाक हर सोमवार का रोजा रखते हैं और निस्बत मिलाद है। और फिर इधर देखें, अगली बात भी समझाओ। यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़े कमाल का एक नुक्ता लिखा है, अगर आप तवज्जो करें तो आपको सब मोबाइल से निकल के मेरी बात सुनिए, आपको लुत्फ आएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं बाद लोग हमें मशवरा देते हैं कि तुम सारी हयाती मिलाद मनाते हो तो एक मरतबा बना लिया करो बस काफी है। तो फरमाया नबी पाक भी एक सोमवार को रोजा रख लेते ना, नबी पाक ने सारी हयाती क्यों रखा है? तो फरमाया इसमें राज ये है कि अगर नबी होकर सारी हयाती अपने मिलाद के दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो उम्मती को भी चाहिए सारी हयाती मुस्तफ़ा का मिलाद बनाता रहे। और फिर तीसरा नुक्ता वो फरमाते हैं नबी पाक ने सालाना मिलाद नहीं मनाया, महाना नहीं, हफ्तावार है। और इसमें क्या राज था कि नबी पाक हफ्तावार मना रहे? फरमाया कि ये बताना ये था कि मेरे मिलाद के लिए महीने का इंतजार न करना कि रबीउल अव्वल आएगा तब मनाएंगे। फरमाया जब याद आ जाए तुम उसी वक्त कह सकते होगे या अल्लाह हम तेरे हबीब के आने पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जैसे मैं हर हफ्ते मना के इस्तेहबाब साबित कर रहा हूं, तुम्हारा भी जब जी चाहे मेरे मिलाद की निस्बत से महफिल को सजा सकते हो। समझ आ रही है हजरात? तो ये इस्तेहबाब साबित कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यहां पर रुकिए ताकि मैं अगली बात आसानी से आपको अर्ज कर सकूं। मेरे नबी ने अपना ये मीलाद का दिन खुद सेलिब्रेट किया और खुद मनाया। मैंने एक जगह ये हदीस शरीफ बयान की तो एक साहिब ने सवाल करवाया, कहता जी अपनी मौलवी नूं आखो अत्तारी साहब नूं भी इहदा जवाब दिओ। ते आपनूं पता है फिर अकीदे दे मुआमले जवाब देने दे तां अलहमदुलिल्लाह असीं स्पैशलिस्ट हां अल्लाह दी रहमत दे नाल। तो मैं कहता सवाल करके पुत्र जाना किथे? अब सवाल क्या, इधर देखे उन्हें सवाल करवाया भी अत्तारी साहब हुए पूछो भी नबी पाक ने मिलाद मनाया, असी मानने आ, ये हदीस है असी मानने आ, लेकिन नबी पाक ने अपना मिलाद रोजा रख के मनाया तो तुसी भी रोजे वाला मिलाद करो जैसे वो जेलम का जाहिल जो आजकल जेल च बैठा है उसने भी यही बकवास किया था। यही एक मिनट उसने भी यही बकवास किया था। उससे जब किसी ने पूछा ना कि मिलाद मनाना चाहिए, कहना हाँ रोजा रख के, चूंकि नबी पाक ने रोजा रखा तो बस बाकी सबको ये नहीं होना चाहिए। मैं क्या बड़ी गल है हुण तैनू जो को पूछे मिर्जिया भाई नबी पाक ने तो वाज़ो नसीहत किया बगैर स्पीकर ते बगैर कैमरे तो वाज़ो नसीहत जायज़ है लेकिन बगैर कैमरे और बगैर स्पीकर के, तो फिर कहता है नहीं ये असल जदीद दौर है। तो मैंने कहा जदीद या यजीदा, मैं यही तो कह रहा हूं अगर तेरे लिए जदीद दौर हो सकता है मोहम्मद के मिलाद के लिए जदीद दौर का तकाजा नहीं हो सकता है। इस वास्ते इन बातों को समझने की कोशिश करो मेरे अजीज मेरे दोस्त। अपने लिए तुम्हें जदीद बातें याद आ जाती हैं, नबी के मिलाद के लिए तकलीफ क्यों होती है? हजरात तवज्जो फरमाएं, फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं मेरी तरफ देखकर? इधर आओ जरा अगली बात कहूं तो मुझे उसने कहा ये मिर्जा जेल में भी यही कहता है, लेकिन यहां मैं एक दो बातें मिर्जे के हवाले से कर दूं। जो कहता था ना मैं तो बाबियां दी दुकानां बंद कर देनियां, ओ टकिया पे आ जे। पहली गल और दूसरी एक खलो तो सही मर रहे गल तो कर लैन दे, तुसी भी तो ब्रेक ही है नहीं तुहाड़ियां भी, पर गल तो सुनना मर जाने। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। हाँ अब जरा अगली बात सुने, जरा मैनू गल तक करन दियो मेरे अजीज मेरे भाई। इधर देखो एक तो मैं कह जेले गया पिया और दूई गल सुनिया जे अल्लाह दे रंग ने खुदा दी कसम जदों रब किसी नूं जलील करदा ना तैनूं पता ही नहीं लगदा। जदों यकम रमजान आवे तो वड्डा शैतान गिरफ्तार हुंदा है, यकम रबीउल अव्वल आया तो छोटा शैतान गिरफ्तार हो गया। तवज्जो है कि कोई नहीं है?
और फिर अगली गल कहंदा सी मेरे बड़े फॉलोवर ने, फॉलोवर और किसी ने पूछा किन्ने ने, कहंदा 3 मिलियन यानी 30 लाख। वो जो फड़िया गया एक भी पीछे नहीं गया। इनू कहंदे ने गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, इनू कहंदे। तवज्जो है ना। मैं क्या साडे डॉक्टर जलाली नू वेख, बाबे रिजवी नू वेख, मुमताज कादरी नू वेख, आपको पता चले असल मसला क्या है। जज़ाकल्लाह, इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं क्या जेड़ा कहंदा सी ना मैं तोड़े बाबियां दी दुकानां बंद करनियां, एक मज़ार नहीं बंद कर सकिया। आप टकिया पिया ते दाता साहब दा मज़ार होर खुला कर दिता हुकूमत ने। ले मैं क्या तू दुकानां बंद करनियां, बल्ले मेरे बाबियां ने तैनू भी बंद कीता है ते तेरी अकैडमी नू भी बंद कीता है। जाहिला तू गल्लां करना है, इतनी बड़ी बोलियां बोलियां, देख रब ने तुझे जलील कैसा किया है। और मैं यहाँ शाबाश देता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, पुलिस को, इदारों को जिन्होंने फड़ के नू बनिया है भाई हुणे बंदियां च रहन दे काबल नहीं रहा, हुण बहुत ही वड्डण लग पिया है। देखो मैं कुत्ता नहीं आख्या, कईयां नू बड़ी तकलीफ होंदी ना मैं तू कुत्ता कहना, मैं नहीं कुत्ता आख्या, मैं सिर्फ आख्या वड्डण लग पिया है। तो उन्होंने फड़ के बन छड़िया है ये बंदियां च रहन दे काबिल है। और जो उसको सुनने वाले हैं मैंने कहा डूब के मर जाओ। किधर गया ਤੁਹਾਡਾ इमाम है, किथे गया? धोबी के वो कुत्ते बन गए हो, ना घर के रहे हो ना घाट के रहे हो। और ਤੁਹਾਡਾ भी गया थे तुसी भी जाना है। मेरा बाबा इलियास कादरी कल भी है सी ते आज भी है। समझ आ रही है ना हजरात? इस बात को जरा समझने की कोशिश करें आप हजरात। अच्छा फिर अगली बात इधर देखो, आजकल ना एक नवा ड्रामा शुरू है। हुण जिन्ने मिर्जे दे फॉलोवर मुतासिरा हर बंदे को लानता खांदे पे ना, आजकल नवी गल सलाब आया तो बाबे ने डकिया क्यों नहीं, बाबे ने नहीं डकिया लिहाजा बाबा ही है नहीं। तो मैंने कहा ये बात तो तुम्हें काफिर करके मारेगी। कहा वो कैसे? तो मैं कहा इनियां मसीतां सैलाब च डुब गई ने, इनियां मसीतां ही सैलाब आया है। तो को तुहाडे वर्गा बेगैरत अगर उठ के ये कहे भी अल्लाह ने तो अपने घर नहीं बचा लिया, अल्लाह माज़ अल्लाह है ही कोई नहीं, तो काफिर हो गया ना। तो मैं आख्या इदा ही होंदा, बंदा पहलो छोटे नूं भौंकदा तो फिर वड्डियां जांदा है। इस वास्ते ये तो सोच तुम्हें किसने, कुरान की किस आयत में लिखा है कि बाबिया ने सलाब बचाना है? जरा मैनूं दसो ताकि मैं वो आयत पढ़ के जावा दाता दरबार से बाबा फरीद ते बई तुसी तो सलाब डकना सी, तुसी डकिया क्यों नहीं? कुरान में है कहीं? बैठ जाओ भाई, ओए पुत्र बैठ जाओ, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, पीछे वालों को देखना है भाई, उन्होंने का भी हक बनता है, वो भी मसीते आए ने। मैं तुहाडी आसानी वास्ते खड़ा हो जाना। होर दसो इधर हो यासिर कादरी। मैंने शायद कभी शायद मौका मिला हो, वरना मैं खड़े होकर तकरीर नहीं करता, लेकिन मैं कहा चलो सारे नजर आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये कहते हैं इधर देखो कि बाबे जड़े ने ना वो कहते हैं कि उन्होंने सलाब नहीं डकिया तो लिहाजा बाबे शाही कोई नहीं। तो मैं आख्या अगर कोई तुहाडे वर्गा, मैंने ओ मिर्जे नूं कहना तेरे छोटे मिर्जा ही बदनसीब, वो ये कहें कि अल्लाह ने तो अपने घर ही नहीं बचाए तो मसीतें नहीं बचाइयाँ, तो अल्लाह का इनकार कर दें तो काफिर होके मरना है ना। जबकि इसका जवाब ये होना चाहिए था कि ये जो सैलाब आया ना ये हमारी हुकूमत की नाअहलियों की वजह से। एक सबब ये है ना किसी ने डैम बनाया है, ना किसी ने बन बनया है, ना किसी ने हिफाजती तदबीर है। असल कसूर इन्हां तुहाडे प्योवां दा है जिन्हां दे पिछे दौड़दे हो ते बकवास बाबियां दे खिलाफ कर दिओ। दुश्मनों अगर जुर्रत है इन्हां दे खिलाफ गल करना, तेरा रातों रात सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। इन्हां प्योवां तो डरदे ने, कहंदे इन्हां दे खिलाफ नहीं गल करनी, उन्हां तो साडा वड्डा प्यो चुक लिया ते सानू भी चुक लेना है। तो मैं क्या गल विच होर है, जिवें बाबा रिजवी कहंदा सी तेरे दिल विच चोर है। पहली गल। दूसरी गल मैं क्या जेडे अजाब ते सैलाब आंदे हैं ना जी, ये अंदर एक होर मसला भी है। अहादीस किताबुल फितन दियां पढ़ के वेखो, उहदे विच लिखिया है, फरमाया जिस वेले शराब आम हो जाए, नचण वालियां आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, जिस वेले लोग अपने माँ प्यो की इज्जत ना करन, दीन तो दूर हो जान, उस वेले फिर अंधेरियां ते जलजले ते ये सारा कुछ आएगा। तो मैं क्या छोटे मिर्जैया तू कहना सलाब आया तो बाबे ने डकिया क्यों नहीं? पहले ये दस सलाब तुहाडे वर्गियां गंदियां नस्लों की वजह तो आया है, ये कौन दसेगा? इसे वास्ते तो लोग जो मैं आना कई बंदे डरते जे जो ये अफ्तारी आता है इंज डरते जे। इन्होंने अजे तो मैं इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है ना,
तो मैं बड़ा ही अपने अल्फाज लहजा टैंपो लो कर दिता है। मैनू कई दोस्तों ने आख्या भी कौम तेरे तो बड़ी डरदी है तो इतिहाद का काम प्यार नाल होना। मैं कहा चलो आप प्यार पा लेने, लेकिन प्यार अपने नाल मैं पाया, दुश्मनों को उदा ही दब के रखना है। मैं तुहानू दस छड्डा ते आ इन्ने मेरे पीर भाई बैठे हो, तुसी की लैना जो मुँह है तो बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। इस तो मैं दसदा पिया भी मैं हाथ हौला बड़ा किया है पर वो अपने वास्ते। बाकी जिन्ने ने तुसी आखो अकीदा, अकीदे दे मसले दे अंदर मैं किसी को छूट नहीं देनी। और इधर सुनिया जे जरा, तो मैं आख्या असल ये हकूमती ना अहलियां ओनू तू बयान नहीं करता, कसूर बाबियां दा करना है। असल है तुहाडे वर्गे गंदे लोग जिहड़े सहाबा और अहले बैत नू भौंकदे ने, और शराबी कबाबी और ये नाजायज़ बच्चे जिहड़े अजकल आ गए, इन्होंने आके तमाशा किया है। अजाब तुहाडी वजह तो आंदा पिया, सलाब तुहाडी वजह तो आंदा पिया, ते डक्कण मेरे बाबे और तेरे प्यो दे मुलाजम लगे ने। को हया करना चाहिए यार। लेकिन जी मैं गल समझा रहा, तवज्जो मेरे हाल रखा जे, तवज्जो मेरे हाल। मैं जी बात अर्ज कर रहा, इधर मोबाइलों चो निकल के इधर वेखो पुत्र, मोबाइलों चो निकल के मेरी जियारत करो ताकि तुहानू मैं गल सुनावा। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मिलाद मनाया है रोज़ा रख के। किस तरह मनाया? रोज़ा। हुण पता की कहते हैं, तो तुसी भी रोज़ा रख के मिलाद मनाओ। तो मैं उहदा तुहानू एक जवाब पहलो दे चुकिया, हुण दूसरा सुनिया जे जरा। दूसरा जवाब है, इधर वेखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे ज़माने दे अंदर जिहाद है सी ना, जिहाद तीर तलवार ते नेज़े दे नाल जिहाद लड़िया जांदा सी। इस तरह जी अज जिन्नियां जिहादी तनजीमां ने वो भी तीर तलवार ते नेज़ा लैके जांदे ने। बोलो की लैके जांदे ने? वो जनाब अली उन्हां दे कोल बंदूकां ते कलाशनकोपां ते गोले ते गरनैट ते टैंक इदां ही है ना। मैं ठंडे दिल नाल दावा ते फिक्र देना चाहना, मेरा सिर्फ बैठ जा। अच्छा, मेरा सिर्फ सवाल इना है, अगर तुसी कहंदे हो मिलाद उंज करो जंज नबी ने मनाया है, अगे ना वधो बस रोज़ा रखो, तो फिर मेरा सवाल है वे जिहाद भी उंज करो जंज नबी ने कीता है, अगे ना वधो। मेरा सवाल है, इसका जवाब चाहिए है। वो कहना नहीं, तारी साहब जदीद दौर आ गया है, दुश्मन को असला नवा आ गया है, इस तगय्युर जमाना दे नाल चीज़ां बदलदियां रहदियां ने, मकसद तो जिहाद करना है ना। अगर इन्नी चेंजिंग आ गई तो कोई मसला नहीं। मैं क्या खुदा तेनू अकल दे छड्डे, अगर जिहाद वास्ते जमाना बदलने दे नाल चीज़ां बदल सकदियां ने, मिलाद वास्ते भी बदल सकदियां ने। आके क्यों कहते हो इंजी करो जिवें नबी ने कीता है? इत्थे भी तो कह ना कि जदीद जमाना आ गया है, कि अगर कोई जदीद शय आ गई तो मिलाद का हिस्सा बना के शानो शौकत दे नाल मुस्तफा दा मिलाद बनाओ। और फिर इत्थे मैनू बाबा खादिम रिजवी बड़ा चेते आउंदा जे। सुनिया जे, बाबा खादिम रिजवी करे पिया तकरीर, तो एक मुंडा विच खड़ा हो गया, उन्हें आख्या बाबा जी साडे इलाके च ते मौलवी है, वो कहंदा जी तुसी वड्डे आशिक हो या सहाबा कराम वड्डे आशिक ने? आपने फरमाया फिर, तो कहना वो कहना नबी पाक दे सहाबा ने तो कभी जुलूस कढ़िया नहीं नबी पाक दा, ते तुसी एवें कढ़ी फिरदे हो, वड्डे आशिक तुसी खलोंदे नहीं। तो बाबे ने आख्या लगदा तुहाडा मौलवी भी पागल है, तो किते पागला गोली पढ़दा रहा है। उन्हें पूछो ना भी नबी पाक दे जमाने 74 जंगां होईयां ने, हर जंग ते जदों 200 400 1000 5 10 10,000 सहाबा कराम रल के जांदे सी, दसो ये मदीनियों जुलूस निकलदा सी कि नहीं निकलदा सी? दसो ना जरा। और ओदा मकसद की हुंदा सी? ओदा मकसद हुंदा सी कलमा पढ़ लो हजूर आ गए, कलमा पढ़ लो हजूर आ गए, एदा यही मकसद सी। बाबा कहन लगा जलूस होना भी कड्डे ने, जलूस असी भी कड्डे ने, सिर्फ वो काफराल जांदे सन ते असी अपने मुसलमान गाफलाल जाने आ और आशकाल जाने आ कि उठो याद करो नबी आ गए। जलूस होना भी कड्डे असी भी, फर्क ए वे कि उन्हां दे हाथे तलवारां सन, साडे हाथे डंडे ने। ओ भी नबी दा नारा लाउंदे सी, असी भी नबी दा नारा ही लाउंदे आ। लेकिन यह कहना कि सहाबा कराम निकले नहीं, इस तो बड़ा बददयानत बंदा कोई नहीं। सहाबा कराम तो इंज निकले ने, दोबारा आए ही नहीं कर, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम वास्ते इस तरह निकले ने। लेकिन मैं तुहानू एक हदीस सुना देना, जे तवज्जो होवे तो सुनावा हदीस पाक। इधर आओ जरा, नसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, नसाई, और इमाम नसाई का हवाला देने की एक खास वजह भी है। इधर पुत्र इधर देखो, मैं तकरीर इत्थे करदा बैठा, बाद च गल्लां कर लिया जे। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह आपने इस हदीस में लिखा है, और इमाम नसाई पता कौन है? मुहद्दिसीन दे विच वो मुहद्दिस है जिन्हों आशिक अहले बैत आख्या जाता है। वैसे सारे ही सन, लेकिन इन्हों एक टाइटल वखरा मिलया है, और इन्हों आशिक अली आख्या जाता है। इन्होंने किताब लिखी है खसाए से अली,
किहड़ी किताब लिखी है? खसाए से अली। वजह की सी? इन्हां दे ज़माने चंद एक बंदे सन, वो अहले बैत तो बड़े सड़दे सन ते मौला अली तो ए फिर हर तकरीर दे विच हज़रत अली पाक दा जिक्र, ते हर तकरीर दे विच जनाब अहले बैत दा जिक्र आपने भी फिर दब के रखिया। एडे हज़रत अली दे आशिक सन, खारजियां नूं ना बिल्कुल ना साह नहीं पट्टन दिता। लेकिन ए इमाम नसाई, तवज्जो करना, जेड़ा आशिक अली है, मुहद्दिस है, और इन्हां दी किताब दुनिया दी 6 किताबां जिहड़ियां सब तो मोतबर ने, उहदे विच इन्हां दी किताब दा शुमार हुंदा। एडा मोतबर मुहद्दिस ते हदीस जिहड़ी लिखदा पिया है ना, पता किहदे तो रिवायत कीती है? आशिक है अहले बैत दा, आशिक है मौला अली दा, और मोतबर एडा कि पूरी दुनिया दी 6 किताबां हदीस दियां उहदे विच दी किताब आंदी है। ते हदीस जिहड़ी लिखदा पिया ना, आशिक अली होने दे बावजूद वो हज़रत अमीर मुआविया तो रिवायत करदा पिया। ये मैं दसना चाहना, आज भी कई कहते हैं हम भी हुब्बे अहले बैत में हैं और हम भी हुब्बे अली के नारे लगाते हैं। मैं क्या, असल हुब्बे अली की वजह से किसी को मसला नहीं होता। जदों तुसी हज़रत अबू सुफियान और अमीर मुआविया नूं भौंकदे हो ना, तो फिर पता चलता भी तू 2 नंबर मौलाई है, 2 नंबर। क्योंकि जरा 1 नंबर मौलाई है ना, इमाम नसाई है, हदीस लिखदा है अमीर मुआविया तो वो दसदा पिया है। अली दी मुहब्बत का यह मतलब नहीं कि अमीर मुआविया नूं भौंकिया जाए, प्यार अली नाल भी कर ते प्यार मुआविया नाल भी कर, फिर सवाद है। समझ आ रही है जनाब? इस वास्ते हजरत इमाम नसाई, बोलो गिरामी कदर हजरात, ये बात समझियो, यानी आशिक हो हजरत इमाम नसाई वर्गा, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे, आशिक हो हजरत इमाम नसाई वर्गा, और आशिक अली हो खसाए से अली किताब लिखे, और फिर भी हजरत अमीर मुआविया तो हदीसां लिखे, तो पता चलिया ये सारे मुसलमानों का नजरिया है। हजरत अली दे प्यार का मतलब ये नहीं कि बंदा सियाबा नूं पै जाए, ये रफ्जी हुंदा है, असीं सुन्नी आ। अच्छा, जदों ये अकीदा नजरिया तुहानू समझ आ गया है कि मुसलमानों का यह नजरिया, हुण सुनिया जे फिर होया कि हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह आपने हदीस लिखी है। अच्छा, ये मुस्लिम के अंदर भी है, ये दीगर सियादी किताबों के अंदर भी है हदीस, लेकिन नसाई का हवाला क्यों दिता मैं तुहानू दस चुकिया, गौर दे नाल सुनिया जे। वो फरमाते हैं कि सहाबा कराम सारे बैठे सन मस्जिद, हजरत अमीर मुआविया कहते पे ने, सारे सहाबी मसीते बैठे ने, तो मसीते बह के ना अल्लाह का शुक्र अदा करते पे ने भी वाह रब्बा सोने तू दिता है अपना हबीब, तवज्जो करी जरा, तू दिता है अपना, इन्हू जेब च पाओ सरकार, मैं इत्थे खलोता, मैनू सुनो, तू दिता है अपना हबीब, असी तेरा शुक्र अदा करने आ, सदके दीन आया, साड़ियां मौजां लग गई, ते असी तेरा शुक्रिया अदा करते पे। लो जी, ऐनी गल कीती है नबी पाक दी आमद ते, आप दी तशरीफ आवरी ते, आप दी जलवागरी ते, अगर खतीबाना जुमला बोला तो नबी दे मीलाद ते उन्हां सहाबा कराम खुश बैठे ने, अल्लाह का शुक्र अदा करते पे ने। अल्लाह नूं सहाबा दी अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूं कलिया, हज़रत अमीर मुआविया दी रिवायत करते पे ने, वो आए नबी पाक नूं दिता सलाम और आख्या कि तुहाडे जिहड़े सहाबी ने ना, वो मस्जिद विच बह के ते तुहाडी आमद और तुहाडे सदके जिहड़ी उन्हां नूं हिदायत तो दीन मिलिया है ना, उहदे ते अल्लाह दा शुक्र अदा करते पे ने, ते अल्लाह ताला तुहाडे गुलामां ते बड़ा राजी है। तवज्जो करना, तवज्जो, साडे यासिर भाई इस मस्जिद की इंतजामिया, इमाम, खतीब, मुअज्जिन, मुल्हिका, नमाजी, जुमला आशिकाने मुस्तफा जिन्ने आए हो सारे तवज्जो करिया जे जरा। नबी पाक नूं जदों जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने दसिया ना, अल्लाह दा पैगाम दिता, आप फौरन मस्जिद चो बाहर तशरीफ ले आए, ते आए मस्जिद दे विच, अग्यों वेख्या तो सारे सहाबा कराम बैठे सन। आपने सवाल किया है, चस लिया जे, मा अजलसाकुम, एदा तर्जमा पंजाबी करन लग्या, फरमाया अज केड़ी शै दा जलसा करके बैठे हो। अजलसाकुम दा माना ही बहना हुंदा है, फरमाया अज कादा जलसा है। अग्यों जड़ा सहाबा ने जवाब दिता है, तवज्जो, फरमाया जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा पंजाबी दे विच फरमाया, हुजूर अज दा जिहड़ा साडा जलसा है ना, इहदा मौजू ए वे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तू अपना हबीब दिता है ते ओदे सदके दीन दिता है, ए मौजू है। अच्छा, इन्नी गल ते जिब्राइल भी दस गए सन, गौर देना पुत्र,
इधर वेख मेरे हाल, इन्नी गल तो जिब्राइल भी दस गए सन। पहली बात इन्नी गल सहाबा ने भी मान लई। नबी पाक ने पता की फरमाया, फरमाया अल्लाह अजलसकुम इल्ला ज़ाका, फरमाया तुसी कसम चुकदे हो कि इसे वास्ते ही बैठे सी। गल दी नजाकत समझे आ जाए। सहाबा कराम ने दूई गल ही नहीं की थी, कहते अल्लाह अजलसना इल्ला ज़ाक, या रसूल अल्लाह असी अपने रब दी कसम चुकने आ, असी इसे वास्ते बैठे सी कि असी तुहाडी आमद और तुहाडे सदके जिहड़ा दीन मिलिया उससे अल्लाह दा शुक्र पे अदा कर दे। तवज्जो है गई, हो गई सोने आउंदी। अगला सुनिया नबी पाक ने फरमाया जिहड़ी मैं तुहाडे कोल कसम चुकवाई है ना, लम अस्तहलिफ तुहमतल लकुम, फरमाया मैं कसम इस वास्ते नहीं चुकवाई कि मैनू तुहाडे ते शक है। इहदा मतलब ये निकलिया कि नबी हो के सहाबा दी इज्जत दा दिफा फरमांदे ने। आपने फरमाया जड़ी मैं कसम चुकवाई है इस वास्ते नहीं कि मैनू तुहाडे ते शक है, तो फरमाया क्यों चुकवाई है। अगली बात फरमाया इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कसम इस वास्ते चुकवाई है कि तुहाडी महफिल कबूल हो गई है, तुसी इत्थे बैठ के मेरी आमद ते अल्लाह दा शुक्र अदा करदे पे हो, ते अल्लाह फरिश्तियां दे सामने तुहाडे उत्ते फखर फरमांदा पिया। अल्लाह फखर फरमा रहा है कि ए ओ रसूल दे गुलाम ने जेड़े रसूल दी आमद ते खुश ने। और उलमा ने यही तो गल लिखी है, फरमाया जेड़ा जमीन दे उत्ते नबी दा मिलाद करदा ना, अरशां ते भी ओदे चर्चे हुंदे जे। मिलाद मनाने वाले ये हदीस पाक बताती है कि सहाबा इकराम मस्जिद में बैठकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, उन पर फख्र फरमाता है। यही तो गल मैं समझांदा बेटा, तवज्जो यही तो गल मैं समझांदा बैठा कि नबी पाक दी आमद दा जिक्र जिस तरह नबी ने खुद सैलीब्रेट किया है, इसे तरह सहाबा इकराम ने भी किया है, और इसे तरह उम्मत दे औलिया कामिलीन और सारी उम्मत। मैं तो सारा नक्शा दस देना, इधर देखना। बाद लोग तकादा करते हैं कि नबी पाक के जमाने झंडे झंडियां तो बैनर कोई नहीं सी होंदे, ते अज क्यों ने, तो मैं क्या इसका की जवाब होना चाहिए भी तेरे नज़दीक हुक्म की है। इधर वेख्या जे कहता जिहड़ी शायद नबी के दौर च नहीं उन्होंने नहीं मानते, असीं तो नजायज़ कहने आ। मैं क्या पक्का रही नबी के दौर च तू भी है नहीं सी, तेरा अब्बा भी है नहीं सी, ओ नजायज़ अब्बे दिया नजायज़ मुंडिया फतवे के मुताबिक वैसे नजायज़ है, यानी मैं नहीं कहता पिया, मैं सिर्फ ये दसदा पिया नबी के दौर में नहीं था तो लिहाजा नहीं है, तू सीगा पर दफा हो, फिर तू भी जा जिधर जा, खुदा का खौफ करो यार। असल बात पता क्या है, सुन लें, नबी पाक के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये मैं बता दूं अगर उनकी असल मौजूद हो तो वो जायज़ होती है। समझ आ रही, असल मौजूद हो तो जायज़। मिसाल के तौर पर नबी पाक के ज़माने में दूध तो था, लेकिन इस दूध से बनने वाली चाय नहीं थी, इस दूध से बनने वाला कस्टर्ड नहीं था, इस दूध से बनने वाली खीर नहीं थी, इस दूध से बनने वाली कुल्फी नहीं थी, इस दूध से बनने वाला ये मिल्क शेक नहीं था। तवज्जो है हजरात आपकी। ते हुण कोई कहे भी ये तो सारा कुछ हराम है, नबी के दौर च नहीं सी, इसका जवाब फुकहा ने पता की दिता है, मुफ्ती कोर्स करो तो इदां दे उसूल कायदे इनू सादे ने जुजियात, ये जुजियां पढ़ाइयां जांदियां ने कि जिस चीज़ की असल मेरे नबी के ज़माने में हो, बदलते ज़माने से, तगय्युरे ज़माना से, मुरूरे ज़माना से उसकी शक्ल बदल जाए तो वो जायज़ है। दूध है, शक्ल बदल गई, जायज़ है। गोश्त था, दो तरह खाया जाता था, या भून कर या शोरबे के साथ। हुण शनवारी है तो अचारी है तो बमारी है तो वाइट है तो जान दे, शक्ल बदल गई ना तो नाजायज़ है। कहता नहीं गोश्त है ना, बस शक्ल बदली तो जायज़ है। नबी पाक के ज़माने में मस्जिद कच्ची थी, आज शक्ल बदल गई, कहना मस्जिद थी ना, बदलते ज़माने से शक्ल बदल गई, कोई मसला नहीं। मैं आख्या मौलवी साहब नबी के ज़माने च मस्जिद ऐसी, शक्ल बदली, तेरी शक्ल नहीं बदली। दूध है सी, ओदी शक्ल बदली, तेरी शक्ल नहीं बदली। गोश्त है सी, ओदी शक्ल बदली, तेरी शक्ल नहीं बदली। तो मैं क्या रोज़ा रख के नबी ने मिलाद तो मना लिया सी, हुण मिलाद दी शक्ल बदली तो हुण तेरी शक्ल क्यों बदली? समझ आई है? बैठ गिरामी कदर हजरात, हूँ समझ आइए मैं मसला क्या समझा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें नबी पाक के जमाने में असल होनी चाहिए, बदलते जमाने से शक्ल बदल जाए तो कोई मसला
असल ये समझा रहा हूँ मेरे अजीज, वरना इधर देखो, नबी पाक के ज़माने में तो किताबी शक्ल में कुरान भी नहीं था, तो फिर क्या कोई कहता है कि हुजूर दे ज़माने नहीं सी तो अगे नहीं बदलना चाहिए, तो नाजायज़ है? तो झंडे झंडियाँ लैटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मसला समझाऊँ। ओ पुत्र, अच्छा ये उत्ते कोई शय है? अच्छा ठीक है, मैं अगे कहना आवाज़ कितों आउंदी पई है, ये उत्ते होके बोली जाते हैं तो तुसी कोल होके कोई नहीं पे बोलते, सुभान अल्लाह है। खैर इधर आओ, नबी पाक के ज़माने में मुझे बताएं आप, कुरान 10 छपे हुए थे, 20 थे या 30 थे? बताएं कितने थे? आप कहेंगे कोई भी नहीं, ये तो उस्मान गनी के दौर में आए। अगला सवाल है क्यों नहीं थे? जवाब सुने, उस वक़्त वर्का बहुत कम था। मैं क्या मौलवियो, अब मिलाद तो सड़ा ना लियो, जिस दौर दे विच कुरान लिखण वास्ते वर्का कोई नहीं सी, ये झंडियां दी दुकान तेरे प्यो ने बनाउणी सी। देखो ना, इन्नी की तो मैनू इजाजत दे दो ना, कुछ खुदा दा खौफ करो यार। अच्छा अगली गल हजरत मैं एक मिसाल दिंदा पिया, ओहद शरीफ, मैदान ओहद, हजरत अमीर हमजा पाक नबी दे लाडले चचा जान शहीद हो गए। मर्द वास्ते कफन दे 3 कपड़े ने, औरत वास्ते 5 कपड़े ने, और उसले कपड़े की इन्नी किल्लत ऐसी कि हजरत अमीर हमजा पाक दे अगर पाँव मुबारक ते दिंदे सन तो चेहरा वाजे हो जाता सी, और अगर चेहरा ढकदे सी तो पाँव मुबारक वाजे हो जाते सन। मैं क्या मौलवियो, ओए अपने दिल दे विचों बुग़्ज़ कढ़ दिओ, ओए अहले सुन्नत तो इलावा जिन्ने लोग हो उम्मत नूं फिरके च पाउण वाले हो। ये कहना नबी के दौर में झंडा झंडी लैट नहीं था, मैं मुँह वड्डी जाना है। जिस दौर में कफन के लिए कपड़ा नहीं था, बैनर कहाँ से आ जाते, झंडे कहाँ से आ जाते? कुछ खुदा का खौफ कर लो, इस उम्मत को जोड़ो, इस उम्मत को तोड़ो ना, तफरके में ना डालो। और वैसे मैं कहता हूँ ठीक है, झंडा नहीं था, हम नहीं लगाते मिलाद का झंडा, पर मुझे एक बात तो बता, तेरी जमात वाला झंडा कित्थों आया है? मेरा सवाल है। कहना नहीं, इस दौर में तो हर पार्टी का तशख्खुस होता है। अब मैं क्या डीजल आ लियो, तुहाडा अपना तशख्खुस है, ये या रसूल अल्लाह वाले हैं, इनका अपना तशख्खुस है। तवज्जो है? बोलो जरा सारे। सारे बोलना की एक मिनट, मैं ये बात सुना देता हूँ। किताब का नाम है सुबुलुल हुदा वर रशाद, सीरत खैरुल इबाद नामी इसका तर्जमा मौजूद है। मैं आला हजरत का हवाला नहीं दे रहा, मुहद्दिस का दे रहा हूँ। और जेड़े कहते हैं कहानियां, अब मैं क्या कहानी गई जेल दे विच, बैठे ने मुहद्दिसीन दे वारिस च सुनना जवाब क्या है। एक बुजुर्ग नूं नबी पाक दी ज़ियारत होई थी, अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह दिन दिहाड़े वधदे पए ने और उम्मत ते फराबानी आंदी पई, ठहराओ आ गया है, जंगा खत्म होईयां ने, इन्हां नूं अल्लाह ने पैसा दिता है, दौलत दिती, माल दिता है। तवज्जो फरमाया या रसूल अल्लाह, ये हुण तुहाडे मीलाद ते बड़ा खर्चा करदे ने, हुण ते जलूस भी करदे ने, या रसूल हुण लंगर भी पकांदे ने, ते हजूर तुहाडे मीलाद ते जिहड़ा खर्चा हुंदा तुसीं पसंद करदे हो? साहिबे सुबुलुल हुदा वर रशाद ने लिखिया। मेरे नबी ने जवाब दिता, मन फरेहा बिना फरेहना बिही। तर्जमा सुन के चस लिया जे। फरमाया तुसां पुछदे हो कि जेड़ा मेरा मिलाद करदा मैं खुश हैगा या नहीं? फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असीं भी ओदे ही जम्मण ते राजी हां। मरहबा या मुस्तफा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें और बात को बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में मैंने दाखिल कर दिया। घंटा लगे 2 लगन नसीब तुहाडे, लेकिन ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की आमद, आपका जश्न, ये मेरे नबी ने खुद सेलिब्रेट किया है। क्या किया मेरे नबी ने? तो नबी पाक का मीलाद करना ये नबी पाक की सुन्नत है। हाँ, तरीक़ा कार से किसी को अगर इख्तलाफ हो तो वो हमसे बैठ जाए, हम बात कर लेते हैं, वरना नबी का मीलाद याद करना, सेलिब्रेट करना, इसको मनाना, इसको कोई बंदा भी नाजायज़ कह सकता। हाँ, कोई नाजायज़ हो फिर नाजायज़ कहे, फिर मसला ही कोई नहीं, फिर तो उसकी अपनी मजबूरी है ना। लेकिन जो जायज़ है
वो कभी इस मिलाद को नाजायज़ नहीं कहेगा। अब आ जाइए ज़रा गुफ्तगू को समेटें और आपको बात समझाएं। दोस्तान गिरामी, मिलाद शरीफ आया और बड़ी बहारें, जब तक मोबाइल नहीं था ना बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता चलता था। सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, नुकसान, इसके नुकसान ज़्यादा हैं लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। इधर देखिए फ़ायदा क्या है। बाद लोग कहते सन ये सारे बरेलवी ने मिलाद कर दे, बाकी तो कोई नहीं करता। जब से सोशल मीडिया आया ना, अब 12 रबीउल अव्वल नूं वेख लिया जाए। इधर देखो, अरब में, अजम में, सिंध में, हिंद में, अमेरिका में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, बंगाल में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया खोलें, किसी भी मुल्क को आप सर्च करें, पता चलेगा ये इराक है तो जुलूस है, लबनान है तो जुलूस है, शाम है तो जुलूस है, यमन है तो जुलूस है। सऊदी अरब 12 रबीउल अव्वल नूं जे हजूर दे रोज़े ते मिठाई ना वंडी जाए, फिर साढ़े गल कर लिया रे, बाकायदा तौर पर मौलूद की महफिलें सजाई जाती हैं पूरी दुनिया में। तो फिर मैं क्या छोटी जी मैं गल कर लेना जे समझ आवे। कहते सने तो बरेलवी मिलाद करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। तो मैं क्या जे सारा जहान बरेलवी है तो तू पीछे क्यों है, बनना हुण बरेलवी, तो सारा जहान ही बरेलवी है। तो शर्म करनी चाहिए जिन्होंने ये कहा कि शायद ये एक छोटा सा तबका है जो करते हैं। तो मैंने कहा छोटा तबका है जो रोकते हैं, करने वाला तो सारा जहां है जो मुस्तफ़ा का। और इस दफा जड़ी चस आई है 1500वां जश्न। तवज्जो, मेरे पीर साहब ने फरमाया ते दीवाने गए पार्लीमेंट दे विच, पाकिस्तानी पार्लीमेंट ने भी बिल पास किया भी इस बारी 1500वां जश्न सरकारी सतह ते धूमधाम नाल मनाया जाएगा। सेनेट दे विच बिल पास हो गया कि धूमधाम नाल मिलाद मनाया जाएगा। और फिर मजे की गल सुनिया जे, दो गल्लां बड़ियां टौरी। इधर देखना सूफी, इधर वेख, इधर वेख। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, असी उस मुल्क पाकिस्तान दे विच रहने आ जिथों दी फौज वो भी नबी पाक दा मिलाद मनाती है। तुसी ये नहीं करना है जदों 12 रबीउल अव्वल आवे ना जी, तहज्जुद दा टाइम, खास आने वाली घड़ियां, उन्होंने अगर वेखोगे ना तो उस वेले साडी फौज 21 तोपां दी सलामी दे के ना नबी पाक दे मिलाद वाले टाइम का इस्तकबाल करदियां ने। तो मैं आख्या मैनू फखर है अपनी फौज के उत्ते भी। तो साडा जिहड़ा इस टाइम फील्ड मार्शल है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्हों कहते हैं, वो भी सैयद है। समझ आ रही है ना जी। और हजूर पाक दा जश्न साडी फौज में, साडे पुलिस वाले, कई पुलिस वाले थानेदार, SHO DPO DCO असीं जानने आ, उन्होंने अपनियां बिल्डिंगां सजाइयां, उत्थे महफिलां करवाइयां, करवा भी रहे ने, गड्डियां ते झंडे लाए। क्यों? वो कहते हैं यार हजूर दी आमद सिर्फ तुहाडे वास्ते नहीं, असीं भी उम्मती हां हजूर दे ना। सरकारी सतह ते मिलाद, फौज मिलाद, जिन्ने साडे मुल्क दे अंदर MP ओ मिलाद मनाते हैं, MNA ओ मिलाद मनाते हैं, सारे आशिक। मैं आख्या हुण तो सरकारी सतह ते मिलाद दा हुक्म है, इनकारियो हुण की करोगे? मेहरबानी करो, अपनी कोई सलाह कर लो, अपने दिल दे विचों बुग़्ज़ और हसद नूं कढ लो। और फिर इस बारी जिहड़ा 12 रबीउल अव्वल आउंदा पिया ना, ये 6 सितंबर नूं आउंदा पिया। किहड़ी सितंबर नूं? दो चीज़ां कट्ठियां हो गई जे, एक 12 रबीउल अव्वल ते एक यौमे दिफा। असी 12 रबीउल अव्वल ते शैतानां नूं साड़ीदा है कि वेख साडे नबी दा जश्न है, तुसी सड़ो ते असी जश्न मनाउणा है। ते 6 सितंबर नूं साडी फौज भी दुश्मनां नूं साड़दी है। तुसी कहंदे सी असी पाकिस्तान नूं मुका देना, ते असी तुहाडे उस दिन नक्को चने चबवाए ते असी तुहानूं दब के रखांगे। मैं क्या 6 सितंबर नूं डबल काम हो गया, वड्डा शैतान भी तुनिया गया ते मूदी भी गया। दावत इस्लामी दे इज्तिमाआत दे विच जांदे रहो, इंशाअल्लाह खैर ही खैर और बरकत ही बरकत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, हो गया, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। भाई पीछे हो रहे, भाई पीछे हो रहे, आराम से यार, की हो गया?